याद है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में इनको पहला पारिश्रमिक में 1100 रुपये मिला था और आज इतने सालों बाद ये आदमी 1500 रुपये लेके आ रहा है। मेरा मूड ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। एक बार आप तालियां बजा दे शंभू शेखर के लिए। अभी बैठ जा यार, मैं भी थोड़ा अपने आप को ठीक कर लूं। अच्छा, मेरा माथा जब ठनक गया था कि उसी वेशभूषा पे रखा है। वो एक तो पकड़ा था दिल्ली में उसने महाराज वाला, क्या नाम था, नाम नहीं लेना केस हो जाएगा काम। असल में ये आजकल कवि भी साधु बाबा हो गए हैं, इनको लगता है ये भी कुछ एस्ट्रोलॉजर होने लग गया। एक वो पीछे बाबा था ना जिसका नाम वो कुछ समोसे वगैरह खिला के इलाज किया करता, क्या नाम था उसका, ये रहा बेटे तेरे घर आया चल रहा सारे दिन मेरा तो बन गया निर्मल बाबा। अच्छा उस तरह पहुंच गया कि नवला जी घराड़ी बड़ा तंग करा, डांट मारा ना गया वांती नवला आज तक तेने खाने की तारीफ करी है ना जी, मेरा फिर कृपा की ताकत कर जा। और आज खाना खा के बढ़िया तारीफ की है, जाते उसने 2 आलू के परोठे धर दिए, खाते हो गए शुरू, अरे क्या स्वाद है, जी चाहता उन हाथों को चूम लूं जिसने परोठे बनाए, उन्हें धो मारे। बोले 14 साल हो गए मेरे टिकट पाती ने, जब तक एक शब्द नहीं बोला, आज 2 परोठे पड़ोसी ने भेज दिए, तारीफ करना क्या। तो शंभू शेखर ये जो ऐसे वेदनाओं से गुजर के आता है। मैं तो अब मेरा पुराना मित्र हूँ, भाई बैठ जाओ, इतने चक्कर काट लिए, इतने मतलब फेरे हो गए थे। बैठ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता है, कभी सुन तो होकर रहेगा। अच्छा ये भी मानते नहीं, हम भी मानते नहीं, ये हम रूस के चले जाएंगे, अगले साल फिर कराएंगे, कर रहा हूँ कोई सम्मेलन जरूर कराऊँ। ये आपसे दोनों ही पक्ष आए हैं आर्यों के साथ, हम गर्दनों के साथ, आप आर्यों के साथ, ये रिश्ता है अपना। अच्छा इस देश में जो जैसा है वैसा दिख नहीं रहा है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल, डॉक्टर कुलदीप देखियो, शंभू ने देख ले और फिर इसका फोटो देख ले, मतलब एक ट्रक फेयर एंड लवली जब इतना गोरा नहीं हो सकता फोटो ला। मैं तो पीछे ले गया ना ससुराल में, चालन लाके दूसरे तीसरे दिन मेरी सासू बोली बेटा तू तो जा, इस काड़ू में छोड़ जा। मैं क्यों, बोले ना दरवाजे बदले, मारी मैं इसका काटना मैं रहने देख के दूध दे देगी। लेकिन इतना प्यारा इंसान जिसने जीवन की विडंबनाओं को हास्य में ढाला, खुद चाहे उसकी आंखें नम रही, लेकिन जब मंच पे आया आखिरी पंक्ति तक गुदगुदाया, हंसाया। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ उठे सबके तालियों में शंभू शेखर को बुलाया। आप सभी को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर साहब मेरी फोटो देखकर पीछे बहुत ही कमेंट कर रहे थे, राठी जी ऐसी फोटो टिंडर के लिए खिंचवाई जाती है। अब इन्हें पता ही नहीं किसके लिए। मैं 4 लाइनें आपको सुनाऊंगा, बीच में थोड़ा बहुत जो कुछ भी हुआ आप बस इसे ऐसा मान के चल लीजिए जैसे कि संसद में कार्रवाई चलती है और आपस में कोई बातचीत हो जाती है तो सभापति जी कहते हैं कि संसद की कार्रवाई से इस बात को भंग की जाती है। नहीं, सच बात है, एक कहावत है बहुत पुरानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, निश्चित तौर से करती होगी, लेकिन किसी भी मछली में इतना मादा नहीं कि समंदर को गंदा कर सके। हरियाणा वो समंदर है जिसको ये छोटी छोटी हरकतें किसी भी तरह से शर्मिंदा नहीं कर सकती। और हरियाणा को हम लोग, बाहर के लोग इस रूप में जानते हैं कि ये खेल का देश है, यहाँ के बड़े बड़े पहलवान हुए हैं। आप लोगों ने ओलंपिक से लेकर के और कॉमनवेल्थ तक हर जगह पे भारत का झंडा बुलंद किया है। खून में थोड़ी गर्मी होती है, उबाल तो कहीं भी मार सकता है, क्या होता है, कोई बात नहीं, बहुत सामान्य सी बात थी। आइए मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आप लोग एक बार मुझसे जुड़ जाएंगे। आप लोग जैसा कि राठी जी ने आपको मेरे विषय में बताया, शुरुआत के जो 10-15 कवि सम्मेलन होंगे उसमें से 4-5 कवि सम्मेलन मैंने यहाँ इस ऑडिटोरियम से शुरू किए और आज जहाँ कहीं भी हूँ बस आप लोगों की प्यार की वजह से हूँ, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हूँ। मुझे बस एक बार ये बता देना कि कार्यक्रम अखबार वालों का है, सामने बैठे स्टूडेंट हैं, मैं अखबार के हिसाब से सुनाऊं या स्टूडेंट्स के हिसाब से?
बेटा तू जारी है, शाना है, तेरा सुनाएगा तो वही जो तेरे मन में है। पहले मैं स्टूडेंट्स के हिसाब से सुना देता हूँ। 4 लाइनें सुनना स्टूडेंट्स के हिसाब से। उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, वाह, उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा। कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था। अच्छा, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था। अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था। अब तक जुबान पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी। अच्छा यार, आधे से ज्यादा तो मेरा फोटो बना रहे हो, ताकि कौन बन? मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल थोड़ी देर के लिए बन गया, कर दो, बंद कर दो। कुछ है नहीं मेरे में, मोबाइल बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए बन गया। हाँ बंद कर दो, पर सुनो एक बार, घर जाकर अनामिका जी आएगी, अनामिका जी आएंगे, आप खोल लेना। जी भैया, मेरा तो डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है। मैंने तो मैट्रिक करते ही पिताजी से कह दिया था, पिताजी लव मैरिज करूंगा। अच्छा, बोले बेटा लव मैरिज ही करियो, शक्ल दिखा के तो होनी नहीं। ये तो कॉलेज का प्रोग्राम है, मुझे तो याद है वो लड़कियों के हॉस्टल में आग लग गई। लड़कों ने फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह खुद ही मोर्चा संभाल लिया। लड़कों ने तो आग पे 2 घंटे में काबू पा लिया, बाद में पुलिस को लड़कों पे काबू पाने में 6 घंटे लगे। भाई ताली बजाया करो, शोर में ताली बजाया करो। महफिल में कभी सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती। कॉलेज में जब से यार अपना इश्क चला है, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी, उस दिन से हमें छुट्टियां अच्छी। उससे और देखिए, मैं तो मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। वहां शराबबंदी हो गई तो आजकल दिल्ली रहता हूँ। बिल्कुल इसी मिजाज की। एक बार अभी तक जिस तरह से मैं सुनाता हूँ या आप सुनाते हैं, एक सीटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बस 2-3 बहुत है। बस 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 बस। अच्छा जी, लिम्का समझ के लाए थे, माजा निकल गया। लिम्का समझ के लाए थे, माजा निकल गया। ताजे की थी तलाश तो बासा निकल गया। कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा। भगवान मेरा साथ आप ऐसे निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे ही जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनुप जलोटा बना। लेकिन बुढ़ापे बहुत अच्छे। बस थोड़ा थोड़ा
सारे अनूप जलोटा के चेले हैं ये सारे। और आगे बैठे हैं बुजुर्ग उसके भक्त। 4 लाइनें आप और सुनो बिल्कुल इसी तरह। उत्तर प्रदेश कमाल का प्रदेश है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश में सच बता रहा हूं, अच्छा कुछ लड़कियां भी मेरा वीडियो बना रही हैं। मत बढ़ाओ। आपका नजदीकी बढ़ाने का मन करे तो जूम कर लेना। टेक्नोलॉजी में सब कुछ संभव है। 4 लाइनें सुनना, बिल्कुल आपको अलग तरह की सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश की स्थिति तीन सालों में तो बदली है। 3 साल पहले कोई लड़की घर से बाहर निकलती थी तो माँ बाप 3 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कब लौटेगी। अब 3 साल में स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले हर 15-20 मिनट में माँ बाप पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। ये रोमियो स्क्वाड लाके उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने कमाल किया है। 4 लाइनें आप लोगों के मतलब की पढ़ता हूं, मुझे एहसास करा देना कि मैं एमडीयू में पढ़ा। जी जी। जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पता। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे। पुलिस जी आ गई है। ये हरियाणा की पुलिस है, व्यवस्था बनाएगी। यहाँ से थोड़ा सा आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश चलेगा, कमाल की पुलिस है। जो 2 में जमा 2 कर, 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है, 2 में जमा 2 करके 4 भाग देती है। पानी में जैसे ये लगा के आग देती है। यूपी पुलिस की क्या बराबरी करे कोई, मुंह से आवाज करके गोली दाग मुंह से आवाज करके गोली दाग देती है। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की टोटी, अखिलेश जी बंगले की टोटी चुरा गए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते तो कौन देगा। भाई और बहनों, ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए। और राठी जी मित्रों मित्रों करके देश का जो भाइयों बहनों किया, सच बता रहा साहब, मोदी जी कमाल है। 56 इंच का सीना आप लोगों ने सुना होगा बार बार। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है। शादी के बाद बीवी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़
सीधे कना के बाद बीबी अगर। कई लोग अभी भी इतनी रात को मेरा वीडियो बना रहे हैं। देखो इतनी रात को वीडियो बनाने की आदत अगर पड़ गई तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सच बता रहा हूँ, बिहार का आदमी अपने आप में अद्भुत होता है। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। हम उस विषय में भी टॉप कर जाते हैं जिसका नाम तक लेना नहीं आता। और करें क्यों नहीं? एक व्यक्ति को पास करवाने के लिए जिस तरह से हमारा पूरा खानदान 6वीं मंजिल से लेकर और पहली मंजिल तक जो जी तोड़ मेहनत करता है साहब। 4 लाइनें आप लोग सुनना। तमाम यहाँ बता रहे थे अधिकारी लोग आए हुए, नेतागण आए हुए हैं। नेताओं को प्रणाम करता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं हमारे बिहार के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। आप अच्छा, ये बीच में एक बच्चा उछल रहा है। 4 लाइनें आपको और सुनाता हूँ आपके ही टेस्ट की। आप लोग सचमुच बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। और इतने ही बस 2-4 इसमें। और देखिए, दरअसल मैं एक बड़े कवियों की भूमिका में खड़ा हुआ हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब मुझसे बहुत श्रेष्ठ हैं। बस ऐसा है कि घर में जो सबसे ज्यादा थोड़ा सा बदमाश सा बदतमीज सा बच्चा होता है उसे पड़ोसी भी बहुत प्यार करने लग जाते हैं। तो बस और कुछ नहीं है, सब बहुत बड़े बड़े अच्छे कवि हैं। इन लोगों को आप सुनेंगे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप लोगों के आनंद को परमानंद तक पहुंचा दूंगा। पिछले दिनों परम पूज्य संत आशाराम बापू से मिलने एक दिन के लिए सलमान खान जेल में गए। उस एक दिन में दोनों के बीच में जो धार्मिक वार्तालाप हुआ, हाँ, रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई। रफ्तार में थी दोनों की जर्नी फंसा गई। जैसी थी करनी वैसी ही भरनी फंसा गई। सलमान को देखा तो आशाराम ने कहा, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी, तुझको यहाँ हिरन मुझे हिरनी। और देखो 4 लाइनें मैं ऐसी सुनाऊंगा। आप लोगों ने दुनिया भर के बड़े से बड़े हास्य कवि सुने होंगे, बड़े से बड़े लोगों को सुना होगा, लेकिन ये 4 लाइनें मैं आपको ऐसी सुनाऊंगा। आइए, हमारे मुख्य अतिथि आ गए हैं। तो जो लेट आता है उसे मुख्य अतिथि मान लेते हैं। जी सर, बिल्कुल सही समय पर आए हैं। 4 लाइनें सुनाता हूँ जी भैया। 4 लाइनें बस बिल्कुल सबसे अच्छा सुनाने वाला था, इसलिए 4 लाइनें बिल्कुल आप सुनिए, आनंद लीजिए। सबसे बेहतरीन आपको मैं हास्य का सुनाता हूँ। आप लोगों ने तमाम तरह के हास्य कवियों को सुना होगा, लेकिन ये उपमान, ये जो मैं लेकर के आया था, ये सिंबल आपने कहीं नहीं सुना। राठी जी सुनिए। जी भैया। भाई साहब बस ये मुझसे सुन लो, बस ठीक है, आ जाएंगे वो, कोई बात नहीं। किसे बुला रहे? वो नहीं आई है, कोई और है। अच्छा, आदमी भी हॉल में आके कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस ढूंढता है। स्वाद अच्छा हो तो स्वाद आ ही जाता है। जी भैया। मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था, बस आप लोगों को मजा आ जाएगा था। आपने कभी भी इस तरह का सिंबल नहीं देखा होगा। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है। ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है। और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा। आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं। आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूँ जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए,
बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा जी पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की। अपन को तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तब सो माँ ज्योति का मैं इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक दोबारा आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना। वो मोदी जी चले गए थे नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें पकड़ा दी। मोदी जी ने पूछा इन मिसाइलों का मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना। गणित के अध्यापक आए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा जी वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वो हिंदी के अध्यापक ने एक और प्रश्न पूछ लिया, बोले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है? मैंने कहा जब कोई छात्रा गुरु के प्रति आकर्षित हो। चीनी को जमा करके फिर से, चीनी को जमा करके। क्या होगा? ये एक मिनट, छात्रा से याद आ गया। कितने 3-4 साल में पास हो जाते हो आप लोग? या इसे भी जेएनयू बना रखा है? 3-4 साल में छात्रा की क्या स्थिति होती है? कम सिन सी काली भोर की कुंभला सी जाती है, होती है गुल बदन सी वो मुरझा सी जाती है। आती है पहले साल जो खिलता हुआ कमल, यारो वो 4 साल में बुढ़िया सी जाती है। यारो वो 4 साल में बुढ़िया सी जाती है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक ने अगला प्रश्न किया, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा इसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो पीछे वो खड़ा था जाट कॉलेज के पास, केले वाले केले बेच रहा था। मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगा, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता लगा वो भी बिहार का ही था। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये बिहार का मामला अद्भुत है सर। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन में बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूँ, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो आप लोग बता देना कि कवि सम्मेलन प्रारंभ हो चुका है। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक। विज्ञान के अध्यापक ने प्रश्न कर दिया। विज्ञान के अध्यापक ने प्रश्न कर दिया, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा कि बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से सही
चीनी को जमा कर फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। ला 20 रुपए दे। अच्छा मैंने सुना, ये मैं वही सुनाता हूँ जाके श्रोता बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी वो होते हैं जो जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल तू 10। अरे केजरीवाल भी अद्भुत है। दुनिया भर में मुख्यमंत्री इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो समस्या का समाधान करें। हम दिल्ली वाले, हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना के रखा। हमारा कहीं दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। मैं 4 लाइनें आपको बिल्कुल इसी तरह की सुनाता हूँ, आप लोगों तक बहुत सलीके से पहुंच जाऊंगा। पिछले दिनों बाबा जी ने हमें तरह तरह के अनुलोम विलोम सिखाए, एक आसन नहीं सिखाया। मैंने कहा बाबा जी ये आसन और सिखा देते। वो बाबा जी ने पतंजलि का नूडल लॉन्च किया, तो मैंने पूछा बाबा जी ये पतंजलि का नूडल कैसे खाएंगे? बोले बेटा एक नाक बंद करेंगे। लेकिन बाबा जी ने एक योगासन नहीं सिखाया। श्रेष्ठ हास्य की पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं, आप लोगों को भी आनंद आएगा। सब आया तो है बसंत मगर खार पहन कर, हम जीत मनाते हैं मगर हार पहन कर। बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो, आफत पड़े तो भाग ले सलवार पहन। आफत पड़े तो बाबा जी हमें योगा कोई ऐसा सिखा दो। और एक बार जोरदार तालियां दैनिक जागरण के लिए भी बजा दीजिएगा सब, जिन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम करवाया। पर जनवरी के महीने में रात को 1 बजे कड़कड़ाती हुई ठंड, बिल्कुल 1 बजे रात को खड़ा, कि मैंने तभी थोड़ी देर बाद देखा कि एक भद्र महिला स्वेटर पहने हुए, उसके ऊपर ओवरकोट, उसके ऊपर बैग टांगे हुए, गोद में बच्चा, ऊंचे हील की सैंडल लेके वजन तोलक मशीन पर जाकर खड़ी हो गई। पर्स से सिक्का निकाला, मशीन में डाला, मशीन ने वापस एक सिक्के के साथ में पर्ची निकाली, उस पर लिखा था वजन 120 किलो। महिला सुनते ही घबरा गई, तुरंत ही बच्चे को साइड, दूसरा सिक्का निकाला, सिक्का डाला, वजन 100 किलो। तुरंत बैग उतार के साइड, सिक्का डाला, वजन 95 किलो। तुरंत ही ओवरकोट उतार के साइड, सिक्का है, वजन 80 किलो। तुरंत ही स्वेटर उतार के साइड, सिक्का डाला, वजन 75 किलो। कि तभी महिला ने देखा सिक्के खत्म। मैं उसके पीछे ही खड़ा था। मैंने कहा मैडम बिहारी आदमी हूं, वर्ल्ड बैंक से भी लोन लेना पड़ा तो पीछे नहीं है। आपका कुल वजन निकल कर सामने आना ही चाहिए। चलो कोई हंसी तो साहब अद्भुत फैली हुई है। 4 लाइनें व्यंग की पढ़ता हूँ और अपना कोई 4 लाइनें व्यंग की सुनिए। हाथों में झाड़ू, कांधे पे गमछा लिए हुए, हाथों में झाड़ू, कांधे पे गमछा लिए हुए, चेहरे पे एक और ही चेहरा लिए हुए। नेताजी अभी आएंगे, सफाई करेंगे, स्वागत में हम भी हैं खड़े कचरा लिए हुए। स्वागत में हम भी हैं खड़े कचरा लिए हुए। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूँ मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता। बहुत अच्छे भैया, वाह शंभू वाह। बस इसलिए है वो चोट बदलते,
दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदल दे। मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो। अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते। किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए। और आखिरी 1 मिनट बस एक्स्ट्रा चाहता हूं, आखिरी 1 मिनट। ऐसे नहीं, मैं अकेले थोड़ी करूंगा, इसमें तुम्हें भी मेहनत करनी। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। तुम्हारे साथ बैठे, तालियां बजानी है इसमें आपको। जब तक सारे मिलके नहीं बजाओगे मैं यही लाइन का डेमो आपको दिखाता रहूंगा। तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे साथ बैठे, पुलिस चाहे तो वो भी ताली बजा सकती है। हालांकि आज तक आपने सिर्फ बजाने का ही। तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे साथ, भाई साहब बजा तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए। तुम्हारे ऊपर बैठे हुए लोग, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए। तुम्हें चाहे कि देखे दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर सगा सुर्खी बने दिल भर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। न हमसे बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो, न हमसे बात करती हो, न खुल के मुस्कुराती हो। भला दिल में है ऐसा क्या जुबां से कह न पाती हो। अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल भर, अजब दुर्गंध सी आती है सांसों से तेरी दिल भर। बताओ आजकल क्या तुम कोई गुटखा चबा, बताओ आजकल क्या तुम। और आखिरी 4 लाइनें निश्चित तौर से कल आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस होगी। सभी कामों को मैं अपने बड़ा ही फास्ट करता हूँ, जहाँ से स्टार्ट करता हूँ वहीं पर लास्ट करता हूँ। विरोधी हूँ मैं जाति वर्ण की ओछी व्यवस्था का, मोहब्बत जब भी करता हूँ तो इंटर कास्ट करता हूँ। मोहब्बत जब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।